हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं अभिषेक कुमार, आप सभी का उत्तम क्लासेज में स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास से पाषाण काल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में कवर करेंगे और ये पूरे टोटल 30 क्वेश्चन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, रॉबर्ट ब्रूस फूड थे तो ये एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातात्विक भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह युग का त्रियुगी विभाजन हुआ था तो ये थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था तो यह मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान थे तो वह हमारा आदमगढ़ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए तो यह स्थल जो थी वो महदहास थी, वहाँ से हड्डी प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा महदहास से। ठीक है, जो इसके आभूषण भारत में मिले वो महदहास से मिले। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं तो वो हमारा दमदमा से निकले हैं। अगला क्वेश्चन, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी तो वह नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। साक्ष्य कहाँ मिला है तो यह नर्मदा में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था तो वो जौ था। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय उपमहाद्वीपीय में या द्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए थे वो लहुरा देव से प्राप्त हुआ था। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे तो वो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो वो मेहरगढ़ से प्रमाण मिले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग का भी कहा जाता है तो यह ताम्रपाषाण युग को भी कहा जाता है, वो है ताम्रपाषाण युग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं तो वो है हमारा मेहरगढ़, मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था तो आंसर हो जाएगा हमारा एच.डी. संकालिया ने किया था। अगला क्वेश्चन, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, यह हमारा मध्य प्रदेश में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई तो इसका पहचान मृतकों को दफनाने के रूप में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुए तो वो संगनकल्लू से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वो है भीमबेटका। क्वेश्चन, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं तो वो अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं तो वो भीमबेटका से ही प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था तो वो हस्तिनापुर से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त होता है तो वो है हमारा बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है तो अभी हमने बताया कि बुर्जहोम से ही इसका साक्ष्य प्राप्त मिले हुए। अगला क्वेश्चन, गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो हमारा बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं तो वो लेखैया से मिले हुए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है
तो वो संस्कृत से है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है।